हेलो गाइस। आज हम रिकर्शन का इंट्रो देखेंगे। तो प्रोग्राम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बेसिकली रिकर्शन क्या होता है। तो हम इस वीडियो में रिकर्शन की डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है और जो हमारे माइंड में गलत फैमिली होती है उसको दूर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज रिकर्शन, आप रिकर्शन से क्या समझते हो। तो हम में से ज्यादातर एक ही आंसर देते हैं, 3 वर्ड की डेफिनेशन दे देते हैं। सब बोलते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन। हम में से ज्यादातर यही आंसर देते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। कहीं पे भी पूछा जाता है कि आप रिकर्शन से क्या समझते हो या व्हाट इज रिकर्शन, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन। बट ऐसा नहीं होता है। फंक्शन कॉलिंग यानी रिकर्शन में फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक कि उसे पर्टिकुलर यानी सॉल्यूशन यानी आउटपुट नहीं मिल जाए। ये बात तो सच है कि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, बट ये एक एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है रिकर्शन की। रिकर्शन की फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ रिकर्शन। तो हमें आज देखेंगे कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए रिकर्शन की, कि हमसे अगर कोई पूछे तो हम उसे सही सही बता सकें। तो अगर हमने यहाँ पे अगर हमने अभी फंक्शन की बात की तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शन हमारा क्या होता है। तो फंक्शन देखते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हम अपने फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सिंपली लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगर हम अपने मैथमेटिक्स में इस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। बट हम जब प्रोग्रामिंग यानी सी प्लस प्लस, सी, जावा की बात करते हैं तो वहां पे हम अपने फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सिंपली लिखते हैं, अगर हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं इंट फन और उसमें एक इंटीजर टाइप एक्स को पास कर देते हैं। और अगर इस एक्सप्रेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को अगर हमें अपने जावा या सी प्लस प्लस में लिखना हो तो हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सिंपली लिखते हैं कि x इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। यानी कि हमें अपने फंक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना हो जावा या सी प्लस प्लस में तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है रिकर्शन की। तो डेफिनेशन तो बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे पास यानी रिकर्शन में एक हमें प्रॉब्लम मिलेगा। उस प्रॉब्लम से हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा। तो हम क्या करते हैं कि रिकर्शन क्या करता है कि एक मेथड होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम को ना सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है। ये सब प्रॉब्लम को फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है, फिर सब प्रॉब्लम को फिर फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है जब तक कि इसे पर्टिकुलर एक आंसर ना मिल जाए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने यानी सब प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते हैं कि सब डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमें एक पर्टिकुलर यानी जो हमें आउटपुट चाहिए होता है तब तक हम उसे डिवाइड करते रहते हैं। जब हमें किसी पर्टिकुलर एंड पे जब हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा तो हम वहां से रिटर्न कर देते हैं। तो इसे तो हम प्रोग्राम में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम ना ट्रेस कैसे करते हैं। देखो यहाँ से फंक्शन के लिए हम गए, हमने इस सब प्रॉब्लम का एक फर्दर सब प्रॉब्लम है, तो इस सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अगर इस सब प्रॉब्लम से और सब प्रॉब्लम हो तो हम उसको ट्रेस करेंगे। तो हम हर प्रॉब्लम को ट्रेस करेंगे। बेसिकली ये हमारा रिकर्सन ट्री है जो हम अपने प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे। हम इसको ट्रेस करके एक पर्टिकुलर आंसर मंगवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर डेफिनेशन पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को तब तक डिवाइड करते रहते हैं यानी सब प्रॉब्लम को यानी ब्रेक करते रहेंगे प्रॉब्लम को कि जब तक हमें एक पर्टिकुलर हमें अपना आउटपुट ना मिल जाए जो हमें
जो हमें सॉल्यूशन इनफ, यानी जो हमारा इनफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाए तब तक हम उसे सॉल्व यानी ब्रेक करते रहेंगे। तो ये हमारी रिकर्शन की डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन होती है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ ये एक डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन अपने आप को कॉल करता है बट एक ये डेफिनेशन नहीं हुआ। तो इसका अगर हमें मैथमेटिकली प्रूफ की बात करूं तो इसका रिकर्शन का मैथमेटिकली प्रूफ हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल यानी पीएमआई, जो आपने पढ़ा होगा, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। इसमें हम क्या करते थे बेसिकली, एलएचएस को सॉल्व करते थे। जब एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल हो जाता था, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको आता होगा। तो जब तक हम इसे तब तक सॉल्व करते थे जब तक हम एलएचएस हमारा आरएचएस के इक्वल ना आ जाए। जिस दिन हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाए तो हम क्या कर देते थे, हैंस प्रूफ। तो आपको पता होगा जो हम n को 1 लेके चलते थे, फिर n को k, फिर n को k+1, उससे हम अपना सॉल्यूशन यानी जब हमारा एलएचएस और आरएचएस को प्रूव कर देते थे। तो ये हमारा पीएमआई। तो रिकर्शन का सही मायने में मैथमेटिकली प्रूव हमारा पीएमआई होता है। तो आप पीएमआई को सॉल्व करके देख लेना, आपको पता। उसके बाद जब हम रिकर्शन का प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे हमें ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पीएमआई से क्या रिलेशन है वहां पे। तो रिकर्शन पे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारे अच्छे, जो जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है कि रिकर्शन बेसिकली क्या होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिकर्शन का एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे और वहां से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली हमारा रिकर्शन होता क्या है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।